आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और प्रभु के हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है। और इस समय में हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को हम लेके जब हम यहाँ पे आए हैं तो वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए जो जीवित वचन है, और उस जीवित वचन को हम बोल सकते हैं कि प्रभु हमें प्रभु ने इस योग्य बनाया कि हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हम इस योग्य नहीं है कि इस वचन को लेके हम बोल सके, क्योंकि ये एक जीवित वचन है, लेकिन प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस वचन को लेके बोल सकते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते उस परमेश्वर का। हम बाइबल में से निकालेंगे भजन संहिता उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके और 10वीं आयत तक। भजन संहिता 6वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके और 10वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुबला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा का निर्मित मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद मैं तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते उस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। बाइबल कहती है इस समय जब ये वचन लिखा जा रहा है, हम एक आयत को और पढ़ेंगे आगे भी। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई है। ये सब अनर्थकारी मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने में प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करते इस वचन के लिए। बाइबल कहती है, यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। इस समय जब ये वचन यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो इस वचन के 6वें अध्याय की 6वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मैं कराते कराते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। इस समय जब दाऊद के जीवन में जब एक पाप हुआ, उस पाप को हम सब जानते हैं कि दाऊद ने एक अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। उसने उस पाप को किया जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जिस पाप से परमेश्वर घृणा करता है, उस पाप को यहाँ पे दाऊद ने किया। और दाऊद उस गलती को, उस पाप को लेकर के यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पाप का पश्चाताप कर रहा है। इस समय वह अपने 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 गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है इस समय परमेश्वर के सामने। इस समय दाऊद बादशाह जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। इस समय यहाँ पे दाऊद बादशाह जो है वो परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। वो परमेश्वर से अपने लिए अपनी हर एक गलतियों की माफ़ी मांग रहा है। जो उसने गुनाह किया उस गलती की क्षमा मांग रहा है इस समय परमेश्वर से। यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि जब हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झंझलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद बादशाह बोल रहा कि तू अपने क्रोध में न डांट। उसने जो गलती की है, उसने जो गुनाह किया, उसने जो गलत काम किया है, प्रभु से वो माफ़ी मांग रहा। उस समय वो पश्चाताप की क्षमा मांग रहा परमेश्वर के सामने। वो अपने पूरे मन से पश्चाताप मांग रहा। वो पूरी समर्पण के साथ में इस समय वह परमेश्वर के सम्मुख जाकर के और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रख के परमेश्वर से क्षमा मांग रहा। परमेश्वर के सामने क्षमा के आंसू को बहा रहा। परमेश्वर के सामने जाकर के, परमेश्वर के सामने जाकर के अपने जीवन को रख रहा है पूरे पश्चाताप के साथ में। अपने पश्चाताप जो उसने गलती की, उसकी पश्चाताप परमेश्वर के सामने मांग रहा है, कर रहा है। आज इस संसार में अगर जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे काम कर देते हैं जिनसे वह उस गलती को
मनुष्य के सामने तो मांग लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने जीवन को नहीं रख पाते, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का वो वचन नहीं रहता। लेकिन इस समय जब ये दाऊद बादशाह ने जो पाप किया है, जब इस दाऊद ने अपने जीवन में, जब इसके जीवन से जब गलती हुई है, तो इसके जीवन से हृदय की गहराई से परमेश्वर के सामने क्षमा मांग रही है। ये अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने रख रहा है। हम क्योंकि जब दाऊद अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख रहा है, उसका जीवन एक ऐसी परिस्थिति में चला गया है, ऐसी दुविधाओं में चला गया है, ऐसी जगह पे उसने अपने जीवन को रख दिया है जहाँ से वह निकल नहीं पा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर का वचन हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर दयालु भी है और न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी। इस समय दाऊद की हड्डियों में बेचैनी है, इस समय दाऊद के जीवन में बेचैनी, इस समय दाऊद के हृदय में बेचैनी है, क्योंकि परमेश्वर उसे दूर होता गया है, परमेश्वर उसे दूर चला गया। परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन से दूर चली गई है। परमेश्वर के समीप वह जाना चाहता, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर रख रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर के समीप जाकर के अपने जीवन को रखना चाहता, परमेश्वर से वापस मेल मिलाप करके परमेश्वर के साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता पूरा क्लियर करना चाहता है। आज आपके और हमारे जीवन के अंदर हम अगर जो कोई गलतियाँ कर देते हैं, उन गलतियों की हम क्षमा नहीं मांगते, हम उन गलतियों की क्षमा पश्चाताप के साथ में नहीं मांगते, हम उन गलतियों की क्षमा आंसुओं के साथ में नहीं मांगते, हम उन गलतियों की क्षमा परमेश्वर के सामने अपने हृदय की गहराई से उन गलतियों को नहीं मानते, हम उन पापों की क्षमा सिर्फ हम ऊपरी दिखावे से मांगते हैं। लेकिन इस समय दाऊद अपने पूर्ण रीति हृदय से परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रख रहा है, पश्चाताप कर रहा है, आंसू को बहा रहा है। मैं कराहते कराहते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। प्रभु का दास इस समय जब परिस्थितियों में है, दुविधाओं में है, चिंताओं में है, विपरीत परिस्थितियों ने उसको घेर लिया है, परमेश्वर की सामर्थ्य से दूर चला गया, शैतान के चंगुल में फंस रहा है। शैतान से दूर हटने के लिए शैतान को वह परमेश्वर की सामर्थ्य से वह दूर कर सकता है, क्योंकि जब वो परमेश्वर उसको परमेश्वर के सामने वो अपने जीवन को रख रहा है, तो एक तरफ शैतान सोच रहा होगा कि परमेश्वर को माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर इतना बुरा नहीं है कि वो आपको माफ़ नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हालेलुया, वो आपको नरक के अंदर से भी निकालने की सामर्थ रखता है। वह आपको आप चाहे कितने भी बुरे पाप कर लो, आपको उन बुरे पापों के अंदर से भी निकालने की सामर्थ रखता है, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इस समय दाऊद कह रहा है कि मैं कराहते कराहते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई है, हालेलुया। प्रभु का दास इस समय अपने जीवन को रख रहा है, प्रभु का दास इस समय अपनी बातों को प्रभु के सामने रख रहा है, प्रार्थनाओं में लगा हुआ है, वह उपवास में लगा हुआ है, वह प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को रख रखा। दाऊद इस समय प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित कर रखा है। इस समय वह संकट में है, इस समय वह परिस्थिति में है। दाऊद के पश्चाताप के आंसू को परमेश्वर देख रहा है। लोग वहाँ पे कहते हैं कि अब दाऊद को परमेश्वर ने छोड़ दिया, यह बहुत परमेश्वर कहता था, यह बहुत ज़्यादा परमेश्वर के नाम को लिया करता था। अब कहाँ गया तेरा परमेश्वर, जब परमेश्वर ने तुझको छोड़ दिया, जब तूने पाप किया तो परमेश्वर ने तुझको छोड़ दिया, अब कहाँ गया। लोग आपको ठट्टों में उड़ाएंगे, लोग आपके लिए गलत बोलेंगे, लोग आपको दुविधाओं में डाल देंगे, लोग आपको उस पाप से निकालने की समस्या नहीं बताएंगे, आपको और समस्याओं में डालने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बर्बाद कर देंगे, लोग परमेश्वर के नाम को बदनाम कर देंगे कि ये तो परमेश्वर का सेवक है, और ये जब इसने पाप किया तो परमेश्वर इसको क्या माफ़ करेगा। जब मनुष्य माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर उसको दूना दुगना फल देना जानता, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई है। आज दाऊद की आंखें
शौक से भरी जा रही है, सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई है। उसके सामने परिस्थितियाँ है, बहुत सारी परिस्थितियाँ है। वह सोच रहा है मैं अपने जीवन में क्या करूँ, मैं अपने जीवन में क्या नहीं करूँ, लेकिन उसके पास में एक जीवित आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। उस समय हाँ वह प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसने जब पाप किया, उसने गलत काम किया, लेकिन उसको जब इसने इसी समय यहाँ पर पश्चाताप कर रहा है, इसको विश्वास भी है परमेश्वर पर कि परमेश्वर मुझको दोबारा उठाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु उसको सामर्थ देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं कराते कराते थक गया हूँ, मेरी खाट आंसू से भीगती जाती है, मेरा प्रति रात भी सोना भीगता है। सचमुच आज हमारे जीवन में कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, कोई पाप हमसे हो जाता है, कोई गलत काम हमसे हो जाता है, तो आज हमारे जीवन के अंदर भी हम चिंताओं में डूब जाते हैं, हम परिस्थिति में डूब जाते हैं, हम नाना प्रकार के बातों में डूब जाते हैं। लेकिन इस समय प्रभु का दास परमेश्वर को सामर्थ देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। पाप के कारण जो विपत्ति है उसमें पश्चाताप के आंसू को परमेश्वर ने देखा। दाऊद की परिस्थिति में लोग उसको गलत बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसको उस गलत काम के अंदर से परमेश्वर उसको निकाल रहा है। लोग आपको गलत बोलेंगे, लोग आपको धोखेंगे, लोग आपको नाना प्रकार की बातों में फंसा देंगे, लेकिन प्रभु का वचन आपको वहाँ से निकालने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। वो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। मैं कराते कराते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसू से भीगता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। कौन ऐसा सेवक जिसने अपने आंसू को नहीं बहाया, सबने अपने आंसू को बहाया, सब दूसरों के लिए रोया है, हालेलुया। ओ जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में जब ये पाप हो चुका था, तब ये पाप से निकलने के लिए उसने अपने जीवन में परमेश्वर का सहारा लिया, परमेश्वर के सामने उसने अपनी उपस्थिति को रख दिया। लेकिन उस समय जब लोग उसको गलत बोल रहे होंगे, तो उसका एक विश्वास जो बन रहा था परमेश्वर के अंदर, वो विश्वास हो सकता था उस समय कमज़ोर होता चला जा रहा होगा, उसका विश्वास में कमज़ोरी आ रही होगी, उसके विश्वास के अंदर बढ़ोतरी नहीं, उसके विश्वास के अंदर कमज़ोरीपन आ रही होगी। वह सोच रहा होगा अंदर ही अंदर कि मैं किस दुविधाओं में फंस गया, मैंने अपने जीवन को किस दुविधा में फंसा लिया। लेकिन परमेश्वर उसको उस दुविधा से निकालने की सामर्थ्य, आपके गुनाह कितने भी बुरे क्यों ना हो, परमेश्वर उन गुनाहों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आप लोग गलत बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के बीच में दोबारा खड़ा कर देगा, हालेलुया। ओ परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो परमेश्वर हमको भर उस पाप के अंदर से परमेश्वर निकालने वाला परमेश्वर है, जो पाप हम करते हैं और उस पाप के अंदर से परमेश्वर निकाल के हमारे को ऊंचाई पर ले जाता है। जब बाइबल में हम आगे पढ़ते हैं कि हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का सब सुन लिया। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का सब सुन लिया है। उस दाऊद को ये मालूम है कि परमेश्वर ने मेरे रोने का सब सुन लिया। परमेश्वर का दास इस विश्वास पर अटल है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है और उसके रोने का सब कुछ सुन लिया है। नबी आयत में लिखा है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। उसको विश्वास है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रार्थना जो वो कर रहा है, पश्चाताप के आंसू को जो बहा रहा है, उस प्रार्थना को वह प्रभु के सामने जब अपने आंसू को बहा रहा है, तो उन आंसू को वह गिरने नहीं देगा। वह परमेश्वर उन आंसू को गिरने नहीं देगा। उन आंसू को परमेश्वर उसको पश्चाताप दिलाएगा। पश्चाताप के सामने पश्चाताप कर रहा है तो परमेश्वर उसको माफ़ करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचाई पर दोबारा ले जाएगा, परमेश्वर उसको ऊंचाई पर ले जा करके परमेश्वर उसको फिर खड़ा करेगा। लेकिन मनुष्य आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मनुष्य आपके लिए गलत ही सोचता रहेगा लेकिन प्रभु जब आपको माफ़ कर देगा तो मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य आपके जीवन को गलत नहीं ठहरा सकता। जब परमेश्वर जिसने हमको हमारी सृष्टि की है, उस परमेश्वर ने हमारे को बड़ा किया है, उस परमेश्वर ने हमारी रचना की है, उस परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति की है, तो उस परमेश्वर के नाम को धन्य, उस परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। वो परमेश्वर हमारे को ऊंचाई पर ले जाने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। हम डरे ना, हम घबराए ना, हम किसी बात से चिंता में ना करें कि हम चिंता ना करें कि अब हमारा क्या होगा। आप चिंता
को छोड़ के आप सिर्फ परमेश्वर की और अपनी दृष्टि को बनाए रखिए। अपनी आंखों को सिर्फ परमेश्वर की ओर बना के रखिए। अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर की ओर बना के रखिए। कोई व्यक्ति भी आपको अगर कोई व्यक्ति दलदल में गिर गया तो वह बाहर आ सकता है, लेकिन इस दलदल से आपको कोई नहीं निकाल सकता। इस दलदल से आपको परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उस समय वही हमको इस दलदल से निकालने की सामर्थ रखता है। लोग आपको और दलदल में फंसाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको और ज़्यादा परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी नज़दीकी में ले जाना जानता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते ऐसे परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने हमारे को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे को अपने हाथों में पकड़ के अपना हाथ हमारे हाथ में रख करके और हमको खड़ा किया। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एक लज्जित होंगे। आपके विरोधी, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको दुखी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके सामने खड़ा रहेगा और परमेश्वर के सामने सब लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर उन सब को आपके सामने झुकाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको ख़त्म कर देगा, परमेश्वर सबको तीतर पीतर कर देगा, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने दोबारा खड़ा किया। जब आप गिरे थे तो मनुष्य ने आपका साथ नहीं दिया, किसी भी मनुष्य ने आपका साथ नहीं दिया। मनुष्य आपको और गिराने की सामर्थ रखेगा, और गिराता चला जाएगा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको उठाने की सामर्थ रखता है। और दलदल के कीचड़ के अंदर से हमें उठाता है और उठा करके फिर खड़ा कर देता, हमें नया बना देता है, हमें पूर्ण रीति चंगाई देता है। हालेलुया। और इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस वचन से ये शिक्षा दी है कि जब हम संकट में होते हैं, जब हम परिस्थिति में होते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ में होता है, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि उठ और मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हम देखते हैं बाइबल में, जब अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं तो अय्यूब के ऊपर कितनी सारी परिस्थिति आई। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आई। उसका परिवार खत्म हो गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक आशा थी, वो थी परमेश्वर। उस समय वो परमेश्वर पर विश्वास किया करता था। उसने किसी चीज़ का विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखा, उसने अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखा। और उस समय जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसके जीवन में विपत्ति आई, परिस्थिति आई, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके मित्र लोग उसको सब लोग छोड़ा करके और चले गए। वह कोढ़ के अवस्था में आ गया, वैसी अवस्था में आ गया जिस अवस्था में उसके मित्र लोग मजाक बना रहे, उसके मित्र लोग उसका मजाक बना रहे। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि अय्यूब ने उनको कुछ नहीं बोला, फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहता। आज परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता। हम बहुत सारी परिस्थिति में होंगे, हम बहुत सारी चिंताओं में होंगे, हम बहुत सारी नाना प्रकार की बातों में फंसे हुए होंगे, हम शैतान के चंगुल में फंसे होंगे, लेकिन आप डरे ना, क्योंकि आपके साथ में आपका प्रभु यीशु मसीह, जो आपको इन चंगल और इन परिस्थितियों से, इन बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें, आज आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। आप संसार की ओर से अपने जीवन को फेर के प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को ऊपर उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाने वाला परमेश्वर है। इस समय जब हमने देखा कि अय्यूब के जीवन में बहुत विपत्ति आई, बहुत सारी विपत्ति आई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको दोबारा सब कुछ अच्छे से अच्छा दिया। इसी प्रकार दाऊद के जीवन में जब हमने देखा, उसने गुनाह किया था, उसने एक पाप किया, उस पाप का फल इसको बहुत
भुगतना पड़ा। आज हमारे जीवनों में बहुत सारे रोजाना, हर दिन, हर समय हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं, लेकिन हम क्या उन गलतियों की, उन पापों की, उन गुनाहों की क्या हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते? हम उन गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते। हम और गुनाह पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, पाप पे पाप करते चले जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से हम दूर होते चले जाते हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवन से दूर होता चला जाता है। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ में नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर सामने खड़ा होकर हमें देखता रहता। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ देता। जब आप विपत्ति में पड़ते, जब आप परिस्थिति में पड़ते, तो वो यीशु मसीह उस सामने खड़ा होकर दुखी होता है। उस यीशु मसीह सामने खड़े होकर रोता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसको मैंने रचा, मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया। आज इस संसार में फंसा हुआ, ये अपने जीवन को एक बार तो मेरे हाथों में दे, एक बार तो मेरे हाथों में दे। यह सामने खड़ा होकर के यीशु मसीह सोचता कि ये बेटा, ये बेटी एक बार अपने जीवन को मेरे हाथों में दे। जब ये परिस्थितियों में है तो ये एक बार मेरे हाथ में दे अपने जीवन को, तो मैं इनके जीवन को उस विपत्तियों से निकाल के अपनी महिमा के लिए खड़ा कर लूँगा। हालेलुया। और वो संसार आपको धोखा दे सकता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको धोखा नहीं दे सकता। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर है। इस समय दाऊद की विपत्ति, दाऊद की परिस्थिति बहुत बड़ी थी। वो सब लोग उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, सब लोग उसको ख़त्म करने, उसको बर्बाद करने की योजनाएं बना रहे थे। वो सब लोगों ने सोच लिया कि अब इसको ख़त्म कर देंगे, इसको बर्बाद कर देंगे, इसका नाश हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर इसको कैसे माफ़ कर सकता है, इतनी बड़ी गलती इसने की है, लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि आपके एक आंसू के कारण परमेश्वर आप पे फिर अनुग्रह कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास के ऊपर, परमेश्वर के दास ने जो अनुग्रह को पाया है वापस से, वह अनुग्रह थे उसके आंसू के द्वारा। उसने अपने जीवन में पश्चाताप किया, उसने अपने जीवन में उन गलतियों की क्षमा मांगी, उसने अपनी गलतियों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा, और अपनी उपस्थिति में रखने के बाद में उन आंसू को परमेश्वर ने देखा जो आंसू उसके जीवन से बह रहे थे। उन आंसू को परमेश्वर ने देखा जो आंसू उसके, जब वो सोता था रात को तो पूरा बिछौना भीग जाता था। मैं बाइबल में से पढ़ता हूँ, भजन संहिता उसका 6वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मैं कराते कराते थक गया, मैं कराते कराते थक गया हूँ, मैं अपने जीवन से थक गया हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों से थक गया हूँ, मैं इन पापों से थक चुका हूँ, मैं अपनी खाट आंसू से भीगता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। वो प्रभु का सेवक यहाँ पे बहुत ज़्यादा विपत्तियों में पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में पड़ा हुआ, वो बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में, लेकिन इस समय लोग प्रभु के सेवक को गिराने में लगे हुए थे। लेकिन प्रभु का दास जब परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रख रहा है, परमेश्वर के सामने अपने पश्चाताप के आंसू को रख रहा है, पश्चाताप के समर्पण को रख रहा है परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उसको उस चंगुल, उस गलत कामों से दूर कर दिया। परमेश्वर ने उसके गलत कामों को, उस पाप को उसके जीवन से हटा के परमेश्वर ने दोबारा उसको अपने लिए चुन लिया। परमेश्वर ने दोबारा उसको अपने लिए खड़ा कर लिया। और मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, वे बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एक एक लज्जित होंगे। आपके कोई भी शत्रु क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो आपको बदनाम करना चाह रहा, जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाह, परमेश्वर उनको आपके सब शत्रुओं को आपके जीवन से दूर कर देगा, आपके जीवन से सब कुछ खत्म कर देगा। आपके जीवन में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहेगी। आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखें। आप अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर के हाथों में रखिए। आज मेरे मसीह और भाई बहनों से यही प्रार्थना और निवेदन है कि अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में दीजिए। आप अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में नहीं देते, जब तो हम दुविधाओं में पड़ते, जब तो हम बीमारी में पड़ते हैं, जब तो हम दुविधाओं में, परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब तो प्रभु के महिमा को हम अपने जीवन के द्वारा करते तो है, लेकिन उस महिमा को हम उस रीति नहीं कर पाते जैसा परमेश्वर चाहता है। हम सिर्फ अपने बुद्धि से उस आराधना को करते हैं, अपनी बुद्धि से उस समय हम परमेश्वर को महिमा दे रहे, लेकिन परमेश्वर हमारा मन और तन अपने समर्पण के साथ में हमसे उस महिमा को चाहता, जो महिमा
परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी। हालेलुया। प्रभु के वचन के हम धन्यवाद करते, जो प्रभु का वचन हमने पढ़ा इसके हम प्रभु का धन्यवाद करते उसके उपकारों के लिए। आज के इस वचन के द्वारा हमने ये सीखा कि जब हम विपत्ति में होते, जब हम परिस्थिति में होते, तो आप कहीं मत जाइए। आप सिर्फ अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में रखिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती की। वो गलती की सजा उसको इतनी भुगतनी पड़ी कि उसको क्या से क्या नहीं करना पड़ा। वो टूट चुका था, वो परिस्थितियों में फंस चुका था। लेकिन प्रभु का वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह में शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह में उन सब बातों से निकल के शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने उसके जीवन में शांति दी, प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, प्रभु ने उसको दोबारा खड़ा किया, प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। धन्यवाद करते हम परमेश्वर का, धन्यवाद करते आप जब परिस्थिति में हो, जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखिए। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको शांति दे सकता है। मनुष्य आपको शांति नहीं देगा, मनुष्य आपको शांति नहीं देगा, मनुष्य आपको और दुविधाओं में डाल देगा। आप सिर्फ परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को रखिए। आपका जीवन कैसा भी हो, परमेश्वर इस बात को नहीं देखता। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप कितने भी छोटे पापी क्यों ना हो, आप कुछ भी कैटेगरी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके उसको नहीं देखता। परमेश्वर आपके जीवन को देखता। जिस प्रकार दाऊद के जीवन को देखा था, प्रभु ने उसके समर्पण को देखा, प्रभु ने उसके रोने का शब्द को सुना। आज परमेश्वर आपके रोने का शब्द सुन रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करते पिता का कि आज हमने देखा कि संकट के समय दया की प्रार्थना को हमने देखा। कि प्रभु का वचन भजन संहिता 6 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 10वीं आयत तक हमने देखा कि प्रभु के सामने अपने जीवन को रख रहा है और प्रभु के वचन को वह बता रहा है कि वह परमेश्वर से कितना प्रेम करता है और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को किस प्रकार वह रख रहा है और परमेश्वर से वह अपने जीवन का रिश्ता सही कर रहा है। हम एक आयत को देखेंगे, भजन संहिता उसकी 116वां अध्याय उसकी पहले आयत को हम देखेंगे। भजन संहिता 116 की पहली आयत को, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने का सुना है। हालेलुया। दाऊद बादशाह बोलता है इसमें, मैं प्रेम रखता हूँ कि इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। और सचमुच परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने को सुनता है। क्योंकि जब हम उससे प्रेम करेंगे तो वो हमसे प्रेम करेगा, वो हमारे गिड़गिड़ाने को सुनेगा, वो हमारी तकलीफ़ को सुनेगा, वो हमारे दुख में हम जब जी रहे हैं उन सबको सुनेगा वो परमेश्वर। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमने बहुत बड़ा पाप किया। उस पाप की गलती जो हम करते हैं, वो पाप जो हम करते हैं उसकी गलती जब हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर हमको माफ़ करता है। परमेश्वर हमको दोबारा रेक्टिफाई करता है, दोबारा हमारे जीवन को प्रिपेयर करता है कि हम दोबारा अपने जीवन को सही करें, अपने निर्णय को सही करें, अपने जीवन को सही करें, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा जो अभी पढ़ा गया भजन संहिता 116 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमने इस बात को सीखा कि जब हम परिस्थिति में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम पाप कर लेते हैं तो परमेश्वर, लेकिन हम एक समय आता है कि जब हम परमेश्वर के सामने उन पापों की क्षमा मांग लेते तो परमेश्वर हमको माफ़ करता, परमेश्वर हमको उन पापों से दूर कर देता। लेकिन कई बार होता है कि हम उन पापों की क्षमा परमेश्वर से नहीं मांगते, वो पाप हमारे बढ़ते जाते। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके जीवन में कोई आपके जीवन में आपकी आशीषों को ख़त्म कर दे। इसलिए अपनी आशीष, अपना अनुग्रह जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है, उस अनुग्रह को रखने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने
उपस्थित करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हम पाप ना करें, हम प्रभु में आनंद और मगन के साथ रहने पाए, प्रभु में अपने जीवन को रेक्टिफाई करें। इस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें अब तक संभाल के रखा, आगे भी आप हमें संभाल के रखेंगे। इन सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहते हैं। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप ही संभालेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे हर एक उन भाई बहनों के लिए जो बीमार है, दुख और मुसीबत में है प्रभु, उन लोगों की सुधि लेना परमेश्वर, उन लोगों को चंगाई दे, बीमारियों से छुटकारा दे, तकलीफ़ों से छुटकारा दे पिता, परिस्थितियों से छुटकारा दे। इस दाऊद के समान, जब दाऊद ने प्रभु जब इस समय दाऊद राजा ने तेरे सामने अपनी उपस्थिति को रखा, पश्चाताप के साथ में तुझसे क्षमा मांगी, तो परमेश्वर आपने इसके जीवन में काम किया प्रभु। ऐसी हम सब लोगों के जीवन में तू काम कर परमेश्वर पिता। सब लोग तेरे वचन की बाट जो रहे परमेश्वर, तेरे वचन को परमेश्वर जिन लोगों ने पकड़ के रखा है मजबूताई से प्रभु, उन सबको हम तेरे लिए मांग लेते और ज़्यादा तुझ में सामर्थ को मांगते हैं परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रभु पिता। अब तक संभाला, आगे भी संभालना, सब बातों में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप हमें इस्तेमाल करना, अब तक आपने संभाला, इस वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आगे जो वचन आप हमें दोबारा देंगे प्रभु, उस वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता। सब बातों में आपको महिमा मिलने पाए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।